नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ जुड़े रहने के लिए। आज हम चर्चा करते हैं मंगल अपनी राशि परिवर्तित करके मेष राशि में आने वाले हैं। मेष राशि इनकी स्वयं की राशि है और हम अब चर्चा करेंगे कि विभिन्न राशियों के ऊपर इनका क्या क्या फल होगा। अपने स्वयं की राशि में आने के बाद अलग अलग राशियों के ऊपर ये क्या लाभ देने वाले हैं और किन चीज़ों से हमें सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के ये भाग्य स्थान में आने वाले हैं। सिंह राशि में ये इनके भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और इनके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के साथ साथ ये योग कारक ग्रह हो जाता है। तो यहाँ जो सिंह राशि के जो जातक हैं वो काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे, क्योंकि मंगल जो है उनके अष्टम भाव में विराजमान थे। अब अष्टम भाव से भाग्य स्थान में विराजमान है। भाग्य स्थान में अपनी ही राशि है। तो इस वक्त जो है सिंह राशि के जो जातक हैं वो बहुत भाग्यवान माने जाएंगे। उनके भाग्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो गर्म ग्रह है वो इनको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। अब अच्छे परिणाम देगा और अपने घर को तो प्रमोट करेगा ही करेगा। तो इनके भाग्य में उन्नति होगी और इनके इनके मंगल जो है इनके द्वादश स्थान को भी देख रहा है। तो द्वादश स्थान से देखने में ये क्या रिजल्ट देगा, इनकी एक कभी कभी ऐसा होगा इनके साथ में, कभी व्यर्थ की भी भाग दौड़ हो जाएगी। कभी हम सोचते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं तो मिथ्या भ्रमण के भी चांसेस हैं। मिथ्या भ्रमण में उस वक्त ये थोड़ा सा परेशान और निराश हो सकते हैं, परंतु निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 4 यात्राएं करते हैं तो 4 में से हमारी 3 तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगी। बस इनको आत्मविश्वास बनाए रखना है और इनके खर्चों की अधिकता रहेगी। तो खर्चों को ये थोड़ा सोच समझ के करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये बड़े सूझबूझ वाले होते हैं। अगर ये सोच समझ के खर्चा करेंगे तो इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब मंगल जो है इनके थर्ड हाउस को भी देखेंगे। थर्ड हाउस को देखने से क्या है कि इनके अंदर हिम्मत आएगी। छोटे भाई बहनों से तो मनमुटाव हो सकता है, परंतु इनका खुद का आत्मविश्वास से अगर आगे बढ़ेंगे तो इनके भाग्य की उन्नति हो सकती है। आत्मविश्वास और भाग्य दोनों बराबर साथ साथ चलेंगे। आत्मविश्वास से ही भाग्य की वृद्धि होगी, परंतु हमें अपने ऊपर विश्वास बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके साथ साथ ये चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। चतुर्थ भाव इनकी अपनी ही राशि है। तो अपनी राशि वृश्चिक राशि है, तो चतुर्थ भाव को भी ये चाहे किसी भी दृष्टि से देखें प्रमोट तो करेंगे। तो इस वक्त इनको भूमि और वाहन का सुख मिलने वाला है। भूमि वाहन अगर इन्होंने कुछ समय से सोचा हुआ है तो इस समय इनकी जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो जाएगी। माता का सहयोग मिलेगा। हो सकता है कुछ इनहेरिटेंस वगैरह, कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज़ वगैरह इनकी हो, तो उसका भी लाभ इनको मिलने वाला है। और अगर कोई विवाद चल रहे थे, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहे थे, तो इस वक्त पूर्ण हो जाएंगे। घर का सहयोग मिलेगा। घर और अपनी सुख सुविधाओं को ये पूरा अच्छे से एंजॉय करेंगे। और अगर इनके कोई काम रुके हुए थे तो इस वक्त पूर्ण होने वाले हैं। अब हम आ जाते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि में मंगल जो है इनके थर्ड हाउस का स्वामी है और ये अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं और अष्टम का भी स्वामी है। अब कन्या राशि जो है बड़ी सोफिस्टिकेट राशि है और मंगल इनके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। मंगल अष्टम स्थान में आ जाएंगे तो थोड़ा सा इनसे परिश्रम करवाएंगे, थोड़ा सा एकल्ट साइंस के ऊपर लेके जाएंगे और शरीर में थोड़ी सी कमज़ोरी का भी एहसास होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इरिटेशन इनको महसूस हो सकती है। तो इस वक्त इनको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूरदर्शिता का सामना करेंगे। और कन्या राशि के जातक जो होते हैं वो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो इनको अपनी दूरदर्शिता का, शांति का प्रदर्शन करना है। और अगर शांति से और सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो इनको कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से जो है मंगल जो है 11th हाउस को भी देखेंगे। अगर ये कन्या राशि के जातक अपनी सूझबूझ से और धीरज से आगे बढ़ेंगे तो 11th हाउस के रिजल्ट इनको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से अगर ये अपनी हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे, दूरदर्शिता से, और अगर हारेंगे नहीं तो इनको
प्रॉफिट जो है इनके कामों से बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। साथ ही साथ ये सेकंड हाउस को भी देखेंगे। सेकंड हाउस जो है थर्ड धन भाव का स्वामी है। अष्टम से देखने के बाद इनके प्रयत्नों के द्वारा इनको धन की कोश वृद्धि होगी, परंतु थोड़ा सा इनको संयम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ से अष्टम से ये इनके थर्ड हाउस को भी देखेंगे। थर्ड हाउस है छोटे भाई बहनों का हाउस है, करेज का हाउस है। तो छोटे भाई बहनों के साथ इनको थोड़ा सा अपना संबंध मधुर बना के ज़रूर रखना है। कन्या राशि के जो लोग होते हैं बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको बिल्कुल भी अनडिसिप्लिन और मतलब थोड़े छोटे भाई बहनों से अगर वो कोई भी इनके खिलाफ या इनके सम्मान में अगर बात नहीं करते तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इनको इस वक्त जो है कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे भाई बहनों को देख के, छोटे भाई बहनों के सहयोग से हमें काफ़ी उत्साह मिल जाता है, हिम्मत मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा उनके, अगर वो थोड़ा सा भी मिसबिहेव करते हैं तो उसको अनदेखा करें या प्यार से उनके साथ बातचीत करें और बातचीत से सुलह से आगे बढ़ेंगे तो इनको लाभ होगा। और ये जो समय है बहुत थोड़ा सा है, परंतु इनकी समझदारी जो है वो आगे बढ़ेगी। और इसके साथ साथ मतलब सारा तो नेगेटिव नहीं होता ना, इसके साथ साथ अगर इस कन्या राशि के जो लोग हैं अगर किसी रिसर्च वगैरह में जुड़े हुए हैं तो उनको लाभ होने वाला है। उसमें रिसर्च में अगर इनकी थीसिस है या कोई ऐसी चीज़ है या कल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। वो काफ़ी कुछ हासिल करने वाले हैं। और अगर आपको कोई थीसिस वगैरह रुकी हुई है तो इस समय में आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे उत्साह से आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा तो आपका ये काम पूरा हो जाएगा। और धन संग्रह के लिए थोड़ा सा धन संग्रह के लिए उत्तम है, प्रयासों से धन संग्रह हो जाएगा। और कुटुंब में भी आपका जो मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब के लोग आपको प्रोत्साहन देंगे और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब हम आ जाते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के सप्तम स्थान में, केंद्र स्थान में आने वाले हैं और ये जीवन साथी का हाउस भी है। और इसको हम एक तरह से हम व्यवसाय का और कार्य का हाउस भी मान सकते हैं, व्यापार का हाउस भी मान सकते हैं। और ये इनका अपना घर है तो यहाँ पर इनको लाभ होने वाले हैं। तुला के साथ में इनके संबंध जो हैं नॉर्मल रहते हैं, इतने खराब भी नहीं रहते और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहते, परंतु ये दोनों शुक्र और मंगल एक दूसरे के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर इनको बिज़नेस में प्रमोशन मिलेगी और कुछ रुके हुए काम जो हैं, कुछ रुके हुए जो प्रोजेक्ट हैं या जो परेशानियाँ चल रही थी बिज़नेस में वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि छठे भाव से इनको इरिटेशन हो रही थी और इनके काम जो हैं व्यापार वगैरह है जो उतना लाभ नहीं दे रहा था, तो इनको व्यापार में लाभ होने वाला है। और यहाँ पर इनके प्रयत्नों से इनको कारोबार में सफलता इन्हीं के प्रयत्नों से कारोबार में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस्ड होने के बाद इनको समझ होती है कि हमें कारोबार को आगे कैसे बढ़ाना है, तो इनको कारोबार में उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो जाएंगे। और अगर कुछ रुके हुए काम थे, कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट थे तो वो इस वक्त पूरे हो जाएंगे। और कुछ अगर आप नया करना चाहते हैं तो इस वक्त आपके लिए बिल्कुल अनुकूल समय है। शरीर में क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ काम करना चाहते हैं परंतु आलस्य हो जाता है, थोड़ा सा इरिटेशन हो जाती है, कभी ऐसा लगता करते हैं हमारा कि मूड नहीं बन रहा, तो हमें उस चीज़ को इग्नोर करना है। अगर हम पूरे उत्साह से अपने मूड को साइड में रख के आगे बढ़ेंगे तो हमें कारोबार में सफलता मिलेगी। कभी ऐसा होता है कि हम जैसे सुस्ती आ जाती है कि ये काम आज न करके हम कल कर लें, तो इसे हमें इग्नोर करना पड़ेगा। वैसे तो आप बहुत समझदार हो, समय का फ़ायदा उठाओगे। और तुला राशि के जातकों के ये सेकंड भाव को भी देखेंगे तो तुला राशि के जो जातक हैं पिछले काफ़ी समय से धन तो कमा रहे थे, धन का आवागमन भी हो रहा था, परंतु
धन संचय करने में उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब धन संचय मतलब हम खूब इनकम कर लेते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, और अगर हमारी सेविंग नहीं होती तो हम परेशान से हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हम पैसा बचा के रखेंगे, किसी काम में आएगा, या हम नई जगह इन्वेस्ट करेंगे, और हम नहीं कर पाते तो परेशान से हो जाते हैं। तो वो समय जो है अब आपका निकल गया है, आपकी सेविंग्स भी इस समय बढ़ जाएंगी। अब हम आ जाते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के ये छठे भाव में विराजमान होने वाले हैं। छठा भाव जो है इनका, तो छठा भाव जो है कंपटीशन का भाव है, अपनी ही राशि है और मंगल की ही राशि है, और यहाँ से ये इनके भाग्य स्थान को देखेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के साथ, वृश्चिक राशि के जातक भी काफ़ी समय से परेशान चल रहे थे, परंतु इस समय जो है उनकी परेशानियों का अंत तो होगा, परंतु इनके स्वयं के प्रयासों से अंत होगा। इनको खुद के प्रयासों से आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने शेल से अगर ये बाहर निकल जाएंगे तो डेफिनेटली इनको सफलता मिल जाएगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, अच्छी बुरी परिस्थिति भी आती हैं। तो बुरी परिस्थिति जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है, हम क्यों बार बार हमारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किलें हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो मुश्किल फेस आए थे वो सिखाने के लिए आए थे, और इस वक्त जो है इनका लर्निंग का टाइम जो है इनको बहुत कुछ देने वाला है। अगर ये इस वक्त अपनी हिम्मत से, सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता के बहुत ऊंचाइयां छू लेंगे। बस ये इनके परीक्षा का लास्ट फेज़ चल रहा है, और विरोधी अगर इनके कोई हैं, मुश्किलें तो आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है तो जहाँ पर बैठा होता है वहाँ की चीज़ों को प्रमोट तो करता है, परंतु इनके विरोधी जो हैं स्वयं ही परास्त हो जाएंगे और इनके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे। उनकी जितनी भी कोशिशें हैं वो नाकामयाब हो जाएंगी और इनका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। और ये इनको थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा इनको रेजिस्टेंस मजबूत रखने की ज़रूरत है, जल्दी से परेशान ना हो, और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जो है इनके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग्य को बढ़ाने के लिए इनको स्वयं प्रयत्न करने पड़ेंगे। स्वयं के प्रयासों से अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी। यहाँ से इनकी जो दृष्टि है वो 12th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है। 12th हाउस जो है हमारा भ्रमण का हाउस है, खर्चों का भाव है। तो इस वक्त इनके कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी होंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्प्रेरी फेज़ है। जब मंगल यहाँ से निकल जाएंगे तो आपकी सेविंग भी बढ़ेगी, आपको आर्थिक लाभ भी होंगे। और मंगल की जो दृष्टि है वृश्चिक राशि के ऊपर 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये जो है यहाँ से एक इनको लाभ ज़रूर मिलेगा कि कितनी भी मुश्किलें परिस्थिति आ जाए इनका मनोबल टूटेगा नहीं, और इनको मनोबल टूटने भी नहीं देना। परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना है। और अगर कभी भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जी डाउन हो रही है तो इनको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा और आप इसका लाभ अच्छे से उठा पाएंगे, जागरूक रहेंगे। और मैं आपसे लास्ट में फिर से गुजारिश करती हूँ कि पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ मिले। दूसरी उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी हर नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जानकारी हासिल कर पाएँ। और अगर आप कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे लिख भेजिए, मैं डेफिनेटली वो भी सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ दुविधा है, या कुछ जानकारी अपने बारे में, कोई परिस्थिति ऐसी आई हुई है जिससे आप निकलना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख भेजिए। मैं उसको भी सिंपल उपायों के द्वारा दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।